सर ये आज जो मैच शुरू हो रहे हैं आरएचएफ के 3-3 मैच हैं और एससीएस और ब्लेज़ के बीच में भी है, सनराइज़र्स डब्ल्यूटी के बीच में भी है और एनडी और सीएस के बीच में भी है, सारे मैच हैं सर एक ही टाइम पे तीनों मैच हैं। सर मैं आपको बताऊँ इन तीनों की स्क्रिप्ट हमने निकाली है मगर तीनों में सिमिलैरिटी एक है सर। मैं आपको बताऊँ शुरुआत के 25 मिनट एवरेज मान लीजिए 25 मिनट तक टीम ए डोमिनेट है तो वहीं आपको आइडेंटिफ़ाई करनी है सर। नीचे आइडेंटिफ़ाई करने का टाइम नहीं है वो 60-40 है। कल जैसे विराट कोहली और उन्होंने मारना शुरू कर दिया था वो ए का टाइम था, वो मिक्स में था। और वो बी का टाइम दब गया, तभी वो बी का टाइम बहुत ही एग्रेसिवली लास्ट में वापस आया और आप सब समझ ही गए होंगे 70-30 में से 70 ने पूरा ही नीचे ले लिया था उसको। 90 की तरह बिहेव कर दिया 70 ने। तो वहाँ पे जैकपॉट बनना ही था सर, आप सबको मालूम था। तो वहाँ पे सर यहाँ पर भी एक ही बात है कि ये 80-20 का जो टाइम है 3 से 324 यहाँ पे आपको आइडेंटिफ़ाई कर लेना है ए कौन है। उसके बाद हालाँकि 324 से 48 के बीच में जो बी भी आएगा, वैसे तो बी ही विन है सर हर मैच में इन तीनों में बी ही विन है, नीचे बहुत सारा बी है, सेकंड इनिंग पूरी बी की ही है। मगर एक ज़ोन जो है सर, किसी में 3:59 से 5:15 है, किसी में 4:1 से 5:16 है और किसी में 4:1 से 5:19 है। तो ये जो 60-40 का ज़ोन है, ये ए का डोमिनेट है सर, यहाँ पे डोमिनेट ए है। बी आ सकता है या हो सकता है पूरा विराट कोहली की तरह पूरा ही ले जाए, इस ज़ोन का नाम विराट कोहली रख देते हैं सर अब। तो ये इस तरह से पूरा ले सकते हैं मगर सर बी नीचे बहुत सारा है और सर मैं एक बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर ए के टाइम में अगर बी ने इंटरफेयर कर दिया, आप ये आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं 80-20 और 4-1 से 5-16 के बीच में अगर ए जो है 60 है, ए का अपर हैंड है यहाँ पे और अगर बी ने अपर हैंड कर दिया, तो ए का टाइम नीचे बढ़ जाएगा सर, ये ध्यान रखिएगा आप। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ सर हर जगह 70-30 70-30 में कल भी उस टीम ने 90 की तरह बिहेव कर दिया साउथ अफ्रीका ने, इसीलिए उसको हर्जाना भुगतना पड़ा। तो आप भी यहाँ पर नज़र रखिए कि 70-30 के बीच में कहीं बी 90 की तरह ना बिहेव कर दे। और यहाँ पर भी सर 4-1 से 5-16 या जो भी टाइम है सवा घंटे का हर मैच में, उसमें आप नज़र रखिए कि ए की जगह बी तो डोमिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि बी का मोमेंटम बढ़ जाएगा 3-24 से 4-1 के बीच में और बी तो डोमिनेट नहीं कर रहा और बी ज़्यादा डोमिनेट कर गया तो फिर बी का टाइम आगे कम हो जाएगा और ए का पावर बढ़ जाएगा नीचे भी। तो ये सर मैंने आपको इसीलिए शुरू में ही कहा है कि 3 से 324 के बीच में या ऊपर के आधे घंटे में 25 मिनट में ही आपको पहचान लेना है ए कौन है। इनिशियली आप इसमें कर सकते हैं सर, क्योंकि दिख रहा है, तो पहले 1 घंटे में ऊपर-नीचे दिख रहा है, इनिशियली लिमिट में कर सकते हैं सर। और अगर आप नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं इनिशियली तो 70 का रेट है, हम नहीं करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि सर पहले ए आइडेंटिफ़ाई कीजिए, उसके बाद बी पर रहिए। सर रहना बी पर है, बी पहले छोटा लगेगा। न्यूमरोलॉजी हमने इसमें नहीं निकाली है सर, इन मैचों में न्यूमरोलॉजी अभी निकाली नहीं है, निकाल देंगे, अभी भेज देंगे आपको। तो ये मैं आपको तीनों मैचों में एक बात बता रहा हूँ, तीनों की स्क्रिप्ट मैंने भेजी है आपको, सभी को और तीनों की मैचों में एक ही बात है, बी विन है और नीचे जब 70-30 का रेशो आए, तो आप देख लीजिए कोई सप्रेस ना हो रहा हो। क्योंकि बी पे रह के पहले ट्रेडिंग कल भी हमने ट्रेडिंग करवाई, पहले हमने बोल दिया था कि जिस तरह से पहले बी पर रहना है, बी नीचे आ गया, उसके बाद हमने कहा था जैकपॉट पकड़ लो। उससे पहले भी शुरुआत में हमने कहा था ले करो और नीचे आए और इनिशियल ले, लोअर ले पे और ले करो और उसके बाद ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे भी आएगा, वही सब हुआ सर। तो यहाँ पर भी यही बात है सर, आपको ध्यान रखने की बात है कि ए आपको आइडेंटिफाई करना है और रहना बी पर है, बी विन है सर। ठीक है सर।